हंसते खेलते करो ध्यान, हंसी बा खेली बा करी बा ध्यान। जो भी गुरु हैं जिन्होंने ध्यान पे महत्व दिया है, कर्म कांड पे नहीं, क्रियाओं पे नहीं, बट ध्यान पे, उनका मानना यही है कि हंसते खेलते करना चाहिए ध्यान, एज एन enjoyment, and when you are doing it as an enjoyment, certainly it will go deeper. उसका इफेक्ट अलग ही होगा उससे जो आप पे थोपा जाए। एक आसन होता है जो आप एंजॉय करते हो करने में, एक आसन होता है जो आपका गुरु, आपका आचार्य धक्के से आपसे करवाता है। अगर आप ध्यान से ही भाग रहे हो तो आप उसमें गहरे कैसे उतरोगे? सिंसियरिटी की ज़रूरत होती है, सीरियसनेस की नहीं। हाँ, सिंसियर होना ठीक है, ज़रूरी है, बट सीरियस नहीं। ध्यान तो मौज मस्ती में ही करना चाहिए। सिंसियरिटी का मतलब है नियमित रूप से लगा लो। ऑब्सेस होके नहीं है सिंसियरिटी का मतलब भी, बट हाँ, जैसे हम खाना खाते हैं वैसे ही ध्यान भी है। आत्मा का फूड है ध्यान। मेडिटेशन, वैसे मेडिटेशन शब्द एक एब्स्ट्रैक्ट है अपने आप में। लोगों को बोलो क्या है मेडिटेशन, मतलब मेडिटेशन वर्ड की क्या मीनिंग है? टेक्निक्स की बात नहीं, बट व्हाट इज मेडिटेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मेडिटेशन? एंड वी डू नॉट हैव एनी डेफिनेशन फॉर इट जनरली। कृष्णा मूर्ति जी से पूछोगे तो हाँ, he will explain it to measure is meditation. But for us, for the mango people, meditation means we don't know. हाँ, ऐसे बैठना होता है, आंखें बंद करनी होती है, कमर सीधी करनी होती है, बट व्हाट इज मेडिटेशन? तो rather than using the word meditation, I like to use cultivation of awareness. अवेयरनेस को हमें कल्टीवेट करना है, बढ़ाना है, उसकी खेती करनी है। और जैसे जैसे आप जागरूक होते जाओगे दिन में, जीवन में, आपके डोर्स ऑफ परसेप्शन खुलते जाएंगे, क्लीन होते जाएंगे। जितना परसेप्शन क्लीन होगा उतनी विजडम होगी, उतना जीवन में ऑर्डर होगा, और लाइफ उतनी ही सिंपल होगी। अगर ऑर्डर में है सारी चीज़ें तो लाइफ सिंपल होगी। परमात्मा ऑर्डर में है। 365 दिन में चक्कर लगाना है सूरज को, अर्थ ने सूरज का, तो 365 में ही लगाएगी। चांद 28 दिन में आएगा तो 28 में ही आएगा। ऐसा ही ऑर्डर अगर मेरे भी जीवन में आ जाए
तो हाउ सिंपल माई लाइफ वुड बी। और ये सब आएगा अवेयरनेस को कल्टीवेट करके, बढ़ा के। अब अवेयरनेस ऐसे नहीं है कि सीजनल खेती नहीं है, अगर सीजनल भी है तो डेली किसान कुछ ना कुछ जाके खेत में करता ही है, छोड़ नहीं देता अपनी फसल को। एक बार अगर आप गांव में जाओगे तो आप देखोगे किसान एक बार पक्का चक्कर लगा के आता ही है अपने खेतों में डेली। आज के लोगों का मुझे पता नहीं, they don't have time because they have smartphones। बट हाँ, जो अभी भी गांव में बूढ़े बुजुर्ग हैं, थोड़े बड़ी उम्र के हैं, वो अभी भी डेली जाते हैं अपने खेतों में एक बार अपनी फसल को देखने। ऐसे ही अपनी अवेयरनेस है जिसको आप डेली कल्टीवेट करना, उस पर ध्यान, उसको सहलाना है, उसको बढ़ाना है। आपकी फसल है अवेयरनेस की, और जब आप इसे डेली नरिश कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड सिंसियरिटी। सिंसियर हो आप इसके प्रति। ऐसा नहीं है कि बच्चा पैदा करके छोड़ दिया आपने, नहीं, उसकी देखभाल कर रहे हो अब आप। बट ये एक सीरियस अफेयर ना बन जाए कि आप इतने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाय मेरा बच्चा, ऐसा भी ना हो। रिस्पॉन्सिबल भी ना हो जाओ, सीरियस भी ना हो जाओ, और ना ऑब्सेशन हो जाए आप में, मेरा बेटा भी ना हो जाए। पूछ पूछ करके अपने बच्चे के पीछे भी ना भागते फिरो। एक नॉन सीरियस वे में, सिंसियरिटी के साथ, हंसते खेलते, यू शुड कल्टीवेट अवेयरनेस। मैंने एक पूरी सीरीज़ बनाई थी शिवा की मेडिटेशंस पे। 112 टेक्निक है उसमें। शिवा 7000 साल पहले थे, एंड ही वॉज अ हिस्टोरिकल फिगर, फिक्शन नहीं है शिवा। शिवा वॉज अ मैन नॉट अ मिथ। उस पर भी एक सीरीज़ बनाई थी मैंने, शिवा द मैन नॉट द मिथ। अगर आप शिवा में इंटरेस्टेड हो तो वो 2 सीरीज़ देख सकते हो। एक और सीरीज़ भी है शिवा पे, शिवा द एसेंशियल टीचिंग्स। वो 3 चीज़ें कवर करेंगी शिवा की लाइफ को मोस्टली। ही वॉज नॉट अ फिक्शन। तो उनकी जो मेडिटेशन की सीरीज़ बनाई थी 112 थी। ये जो नई सीरीज़ मैं शुरू कर रहा हूँ आज, दीज आर द मेडिटेशंस फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ ओशो, भगवान श्री रजनीश। एक समय आता है साधक के जीवन में जब वो खुद भी अपनी टेक्निक्स बना सकता है, बट वो तब आएगा जब आपने खुद एक लंबे समय तक ध्यान किया हो गुरुओं के बताए हुए रास्ते पे। क्योंकि हर ऑथेंटिक गुरु का एक ही मकसद होता है कि आप भी गुरु बनो, आपके अंदर का परमात्मा भी जागे। और जो भी गुरु इससे अगेंस्ट आपको दिखाई दे, जो आपको अपना भेड़ बनाना चाहे, उससे सावधान रहना। ओशो ने भी खूब सारी टेक्निक्स दी हैं। ये सीरीज ओशो को डेडिकेटेड है, उनकी मेडिटेशंस को। ये मेडिटेशंस मोस्टली फ्रॉम द ऑरेंज बुक है, उसमें से है। 2-4 और बुक हैं ओशो की, उसमें से भी है।
मुझे भी नहीं पता कितनी है ये, सीरीज़ के एंड में ही मुझे पता चलेगा। 7-8 उनकी मेन है, वो हर आपको उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी, हर आश्रम में भी मिल जाएगी। डायनामिक, कुंडलिनी, नाद ब्रह्मा, नो डायमेंशन, और भी हैं 3-4, बट ये उनसे अलग है। कुछ एक बातें जो ध्यान में लेने की हैं, आपको देखना इन टेक्निक्स में कौन सी आप एंजॉय करते हो सबसे ज़्यादा। 1 या 2 टेक्निक उठाओ और उन्हीं के साथ चिपके रहो एक लंबे समय तक। लंबे समय से मतलब ऐसा भी नहीं है कि 10-10 साल, 3 महीने, 9 महीने तक। एक समय आता मेडिटेशन भी आपको छोड़ देगी, मेडिटेशंस भी आपको पकड़ेंगी, खुद से मेडिटेशन आएगी, हाँ ये मेडिटेशन करनी है आपको, आएगा वो एक समय। आप जर्नी पे चलना शुरू करो। फिलहाल के लिए जो मेडिटेशन आप सबसे ज़्यादा एंजॉय करोगे, 1-2 टेक्निक उठाना और उन्हीं के साथ रहना। दूसरी चीज़ है सेम टाइम और सेम प्लेस पे, और कितनी देर, हर एक मेडिटेशन का अपना अलग समय, कितनी देर के लिए, बट सेम टाइम और सेम प्लेस मैटर करता है बहुत। जैसे हमें घड़ी देख के भूख लग जाती है, ऐसे ही मेडिटेशन का भी है। एक टाइम आता है, मैं अभी एक योग पे वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बोला था कि ऑटो सजेशन हैबिट बनाते हैं, हैबिट से नेचर बनती है। तो जब आप मेडिटेशन के लिए अपने आप को सजेशन दोगे, हाँ इस टाइम करनी है, हाँ इस टाइम करनी है, फिर एक हैबिट क्रिएट हो जाएगी। और वो एक दिन होगा जब, जिस दिन आपको बेचैनी होने लगे कि यार मैंने नहीं की रही आज इस दिन, यानी वो आपकी नेचर बनती जा रही है। और एक बार नेचर बन जाएगा फिर रास्ता बहुत इजी हो जाएगा, फिर वो आपसे नहीं छूटेगी। जैसे सुबह उठना ही लगा लो, एक पहले आप रात को अपना खूब वो करोगे कि हाँ सुबह उठना है, सुबह उठना है, फिर आप हैबिट बनाओगे उस चीज़ को, अलार्म स्नूज नहीं करोगे, उठोगे उठोगे। एक टाइम आता है अलार्म की भी ज़रूरत नहीं होती, आप नेचुरली उठने शुरू कर देते हो। तो एक फिक्स समय पे, फिक्स टाइम पे, ताकि आपकी एक हैबिट बन सके और वो हैबिट आगे जाके नेचर बन सके। 1 या 2 टेक्निक उठानी है, उससे ज़्यादा नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए। और एक दिन आएगा जब टेक्निक आपको छोड़नी होगी, तो छोड़ने को भी रेडी रहना उसे। ऑब्सेस मत हो जाना, चिपक ही मत जाना, उसी को अटैचमेंट मत बना लेना आपने। और थिंकिंग से फीलिंग में डूबना हमें अब। अवेयरनेस का मतलब ही ये है, परसेप्शन का मतलब ही है कि अब हमने सोचना छोड़ दिया, महसूस करना शुरू कर दिया, एक होना शुरू कर दिया। फील आप तब कर पाते हो चीज़ों को जब आप एक हो सकते हो उनके साथ, कम्यूनियन में आ सकते हो उनके साथ। कुछ एक अपने रिचुअल्स क्रिएट करना मेडिटेशन से पहले, जैसे नहा के करेंगे, इस जगह बैठ के करेंगे, इन टाइप के कपड़ों में कर लेंगे, या फिर ये इंसेंस जला के। रिचुअल्स आर हेल्पफुल। दिया लगा के कर सकते हो आप पहले। कुछ ऐसा रखना जो एन्जॉयमेंट को थोड़ा और एनहांस करे। ये चीज़ भी नेचर बनने में आगे हेल्पफुल होगी। नाउ लेट्स dive into the
meditations from the world of Osho. तो पहला भाग आता है मेडिटेशंस ऑफ द मॉर्निंग्स, डॉन की मेडिटेशन। सबसे पहली जो मेडिटेशन है वो है लाफ्टर। सुबह आप अभी आंख नहीं खुली है बट आप जाग जाते हो आंख खुलने से पहले। आंख बंद में ही आप सोचते हो कि फ़ोन कहाँ है, क्या टाइम हुआ होगा अभी। बेड पे हाथ चलाना शुरू करते हो फ़ोन ढूंढने के लिए, आप आंखें खोलते भी नहीं हो तब तक। अच्छा, आज ये काम भी दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं, थॉट स्टार्ट हो चुके होते हैं। उसी टाइम पे आपको अपनी बॉडी को पहले स्ट्रेच करना है, एकदम खूब स्ट्रेच करो बॉडी को, खींच दो एक बार बिल्ली की तरह, और फिर हंसना शुरू करो। 15-20 मिनट हंसो सिर्फ। शुरू शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि आप एक्टिंग कर रहे हो, और आप एक्टिंग ही करोगे, एकदम से आप 20 मिनट नहीं हंस सकते। वो ट्राई करके देखना, एक्टिंग करते जाओ, फिर आपको लगेगा मैं क्या बेवकूफ़ी कर रहा हूँ, और इस बात पे कि मैं बेवकूफ़ी कर रहा हूँ, क्या पता आप अच्छे से दिल खोल के ही हंस दो, और हंसोगे आप। ऐसा होता है, खुल के हंसना शुरू हो जाएगा जीवन में आपका। बस सुबह आंखें भी नहीं खोलनी, बस बॉडी को स्ट्रेच करना अच्छे से, पूरा खींच तान करके आराम से लेट के हंसना है बेड पे, और हंसो और हंसो, हंसते जाओ हंसते जाओ। अगर आपको लगे आप खुल के नहीं हंस पा रहे हो तो उसके लिए एक क्रिया है, कुंजल योग में है, सुना भी होगा आपने, साधकों ने, जिसने योगा किया उसको आइडिया है। अगर आपसे ये टेक्निक नहीं हो पा रही है तो कुछ दिन के लिए, 7-8 दिन 10 दिन के लिए, सुबह उठो, नीचे बैठो उकड़ू क्रो पोज में, और पानी पियो 2 लीटर, गुनगुना पानी नमक डाल के पीते जाओ। एक सांस में पीना है सारा, पियो, गार्गल करो, और उल्टी आ जाएगी, सारा पैसेज क्लीन हो जाएगा, सब निकाल देना बाहर। तब आप देखोगे कि आपकी खुशी, आपकी हंसी भी फूट के निकलना स्टार्ट करेगी। बस इतनी सी है मेडिटेशन। अगर नहीं हंसना आ रहा है तो पहले ये कुंजल कर लेना, पानी पी के 7-8 दिन लगातार खाली पेट, सुबह उठते ही कुछ भी नहीं खाया हो, जब उठो पानी गुनगुना 2-2.5 लीटर किया, नवाया, पानी डाला उसमें, नमक डाला उसमें, बैठे क्रो पोज में, उकड़ू बैठ के, एक सांस में पी जाओ उसे, गार्गल करो, उंगली डालो या फिर गले में, और उल्टी कर दो उसकी। सिंपल। लाफ्टर इज द बेस्ट medicine. Laughter is one of the best meditation. Why one of the best? Because dancing is also there. In my personal opinion, dancing is the best medicine. दूसरी है गोल्डन लाइट। सेम, इसको दिन में 2 बार करना है, बट आपको सुबह अगेन, जब आप बेड पे लेटे ही हुए हो, आंखें खुली हैं अभी सो के, आपने आंख तक नहीं खोली है अभी, बेड पे लेटे हो आराम से, एकदम स्ट्रेट लेट जाओ, थोड़ा एक बार बॉडी को स्ट्रेच करके,
जैसे शव आसन में हम लेटते हैं वैसे लेट के यू हैव टू विजुअलाइज, इमेजिन कि गोल्डन लाइट जैसे सन रेज आती हैं, सन की लाइट आती है, वो आपके क्राउन से एंटर कर रही है। कब? जब आप सांस भर रहे हो। और वो कहाँ तक जा रही है? वो आपके टो तक जाएगी। इनहेल के साथ गोल्डन लाइट सन की आपके क्राउन से लेके आपके टो तक जाए, और फिर एक्सेल में एक डार्कनेस की रिवर, अंधेरे की नदी, या फिर अंधेरा टो से लेके क्राउन तक आए और क्राउन से बाहर चला जाए एक्सेल के साथ। सिंपल। इनहेल के साथ क्राउन से गोल्डन रेज एंटर करेंगी टो तक, एक्सेल में डार्कनेस एंटर करेगी टो से और निकल जाएगी क्राउन से बाहर। सुबह और शाम दोनों टाइम करनी है ये। सुबह आपको 24 मिनट करनी है ये, जब आप उठोगे 24 मिनट लगा लो, 20-25 सांस, 30-35 सांस तक करनी होगी, कुछ इस हिसाब से ही बनेगा। और रात को करते करते नींद आए तो सो ही जाना बीच में। जब बॉडी गियर शिफ्ट करेगी वेकफुलनेस से स्लीप की तरफ, उस टाइम स्टार्ट कर देना। नींद आनी शुरू हो उस टाइम पे, करते करते सो ही जाना। फिर वो सबकॉन्शियस में चलेगी, नींद में भी चलेगी। अगर हाँ आपके लिए विजुअलाइजेशन मुश्किल है तो वी कैन ट्राई अदर मेडिटेशंस एज वेल। थर्ड है वेटिंग फॉर द सनराइज। सनराइज से 20-25 मिनट पहले आप बैठो एक पॉइंट पे जहाँ से आपको एक्चुअल में सनराइज दिखे, होराइजन दिख सके आपको। धरती अलाइव आती है सन के निकलने से पहले, धरती भी जागती है। सनराइज नहीं होता, सिर्फ अर्थ का भी राइज होता है उस टाइम पे, एनर्जी का राइज होगा उस टाइम पे। इसी एनर्जी, और आप भी नेचर हो, ये मत समझना आपने कपड़े पहन लिए तो आप नेचर नहीं हो। आपकी भी अगर नेचुरल स्टेट में ले आए आपको भी, तो जैसे पशु पक्षी जागते हैं, पेड़ जागते हैं, सूरज के उगने पे आप भी जागोगे। 15-20 मिनट पहले बैठो और ऐसे जैसे आप अपने प्रेमिका का प्रेमी का इंतज़ार कर रहे हो ऐसे बैठो कि सूरज भी ऐसे निकलेगा। जैसे आपकी गर्लफ्रेंड आ रही हो, आपका बॉयफ्रेंड आ रहा हो, वाइफ आ रही हो, हस्बैंड आ रहा हो, the one whom you love is about to come. Wait like that, with full of joy, enjoying the birds, the silence, the cool breeze. 15-20 मिनट पहले वेट करने स्टार्ट करो, शांति से और एकदम। म्यूजिक की ज़रूरत नहीं है, एकदम काम, कूल। और जब सूरज होगा होराइजन पे, तब इमेजिन करना आपकी नाभि में, नेवल पे एक लाइट का पॉइंट है। जैसे जैसे सूरज उठे वो लाइट का पॉइंट भी उठता जाए आपके क्राउन की तरफ। और धीरे धीरे जब ये सूरज पूरा निकल जाए, आप इमेजिन करना आप भी रोशनी से पूरे भर गए हो, और सूरज को देखते रहना।
पलकें झपकाते हुए, स्टेयर नहीं करना, देखना है एक लूजली, नेचुरली देखना उसे सिंपली, उसका नेगेटिव क्रिएट हो जाएगा। आंख बंद करोगे तो आपको अंदर भी वो दिखाई देगा, और फिर रिलैक्स, बस डूब जाना उस अंदर बैठे हुए सूरज के साथ। 15 मिनट पहले वेट करनी स्टार्ट करो, नेचर के साथ आप भी जागते जाओ एन्जॉयमेंट में। सूरज निकलना स्टार्ट होगा होराइज़न पे, आप भी अपने नेवल पे इमेजिन करना कि एक लाइट का पॉइंट है, वो भी निकलना स्टार्ट कर रहा है आपके साथ। सूरज पूरा निकले, वो पॉइंट भी पूरा निकल जाए अंदर, आज्ञा चक्र तक आ जाए, क्राउन तक आ जाए, और फिर जब नेगेटिव बन जाए सूरज का पूरा, देखते हुए उसे आंखें बंद कर लेना, आपको अंदर भी सूरज दिखाई देगा और उसके साथ डूब जाना, एक हो जाना। नेक्स्ट है प्रेज द सन। ये सारी मॉर्निंग की मेडिटेशंस हैं। प्रेज द सन। देखो, सन गुरु रहा है इजिप्ट, एंशियंट इजिप्ट से लेके अभी तक भी है ही। आज भी धरती पे लोग हैं जो सूर्य को भगवान मानते हैं। आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। एंशियंट इजिप्ट में उसका नाम रा था, हिंदू सूर्य ही बोलते थे। साउथ अमेरिका में इंती नाम था, एज़टेक पीपल में भी थे, जापानीज, कोई ऐसा सिविलाइजेशन नहीं रहा जिसमें सन को गॉड ना माना गया हो। एज़टेक्स हो गए, रोमन्स हो गए। इस मेडिटेशन का नाम भी यही है, प्रेज द सन। तीस मिनट पहले उठो सूरज से, जगने से, सूरज के निकलने से पहले, और गाओ, सिंग, हम, मोन और ग्रोन। गाना उसमें लैंग्वेज में नहीं है जो आपको आती है, नहीं, एग्जिस्टेंशियल मीनिंगलेस साउंड्स में। जैसे पक्षी की आवाज़ है, एग्जिस्टेंशियल है, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट साउंड, यू डोंट नो। लाइक दैट, कू, जैसे हम ये नहीं करते तुरुप तुरुप तरप तार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस साउंड, नथिंग, बट इट इज हैविंग सम एग्जिस्टेंस। इस टाइप की लैंग्वेज में कुछ कुछ भी गाओ। मौन करना है तो मौन करो, रोने टाइप का, हमिंग करनी है हमिंग करो, बट मीनिंगलेस। ग्रोन करना है बंदरों की तरह, कुत्तों की तरह, वो करो। हाउल करना, हाउल करो, बट आधे घंटे तक करते जाओ, खाली करते जाओ अपने आप को, और साथ साथ स्वे भी करना इन मूवमेंट्स के साथ। जो भी आप साउंड क्रिएट कर रहे होगे उसके साथ मूव भी करते जाना, स्वे भी करते जाना आप भी। और जैसे ही सूरज निकलने लगे, स्टॉप, you just stop, then be one with the sun. You will be empty in that half an hour, and when the sun will rise, love will rise in you, care, compassion, friendliness, all these things will rise in you. सिंपल टेक्निक्स हैं। पहली चार, laugh, the golden light, praise the sun, and waiting for sunrise. I don't think there is anything else to explain in them. Try it.
आप सबका मंगल हो। ओम।